ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले सत्संग में हम श्रद्धा के बारे में चर्चा करके समझे थे। आशा करता हूँ आप उसे जीवन में आचरण करते होंगे। इस सत्संग के माध्यम से हम साधन चतुष्टय के समाधि षट्संपत्ति के छठा साधना, जिसे कि समाधान बोलते हैं, उस समाधान को समझेंगे और उसे जीवन में आचरण करते हुए ब्रह्मानुभूति करने की प्रयत्न करेंगे। समाधान में क्या होता है, आप एक एक चीज़ को समझते जाते हैं। जो समाधि षट्संपत्ति में क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा है, इन साधना को जब आप करते करते जाएंगे, आपका मन वैराग्य से भर जाएगा। आप इस बात को समझ पाएंगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। ये जो जगत को हम देख रहे हैं ये मिथ्या है। मिथ्या के तात्पर्य पल पल हर पल परिवर्तित होते जा रहा है। शरीर भी, संसार भी। इस संसार में जो भी आप प्राप्त कर रखे हैं, समय आएगा हर एक वस्तु को आपको त्याग करना पड़ेगा। हर एक वस्तु आपसे छूट सकता है, संभावना है। वो चाहे पद पदवी हो, धन संपत्ति हो, ये शरीर हो, जो भी हो, नाते रिश्ते, जितना भी हम बंधन को इस संसार में प्राप्त कर रखे हैं, जितना भी संसारिक वस्तु को हम प्राप्त कर रखे हैं, ये तमाम चीज़ें दिन आएगा आपसे छूटने की संभावना है। परंतु जो ब्रह्म है, जो आपका स्वरूप है, जो ये संसार के, ये शरीर के आधार है, वो नित्य पदार्थ है, वो सत्य है। और उस पदार्थ के साथ आपके लगाव बढ़ते जाएगा। आप मान लीजिए एक बड़ा बिजनेसमैन है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, तो आपके अंदर जब ये धीरे धीरे साधना को करते जाएंगे, आप साधना को प्रायोरिटी देंगे, धन को नहीं। मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से धीरे धीरे आप कटते हुए अंतर यात्रा करेंगे, नित्य पदार्थ के साथ खुद को जोड़ते हुए अनित्य पदार्थ से स्वयं को वंचित रखेंगे। कहीं पे कोई भी अगर समाधान करना पड़े, समाधान मतलब एक निर्धारित करना, अनात्मा से कट जाना, आत्म तत्व के साथ जुड़ना, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड से धीरे धीरे स्वयं को मुक्त करते हुए, अंतर यात्रा करते हुए उस ब्रह्म तत्व के साथ जुड़ना। यहाँ पे देखिए बहुत गहरी बातें बोला जा रहा है। आत्मा रूपी आप यूँ तो मुक्त ही है, मुक्ति की आपको आवश्यक नहीं है। आपको कौन बांध रखा है? इंद्रियां बांध रखे हैं, मन के संस्कार बांध रखा है। तो जब धीरे धीरे इंद्रियों को आप समझेंगे, इंद्रियों की विषय से उनको काटेंगे, मन को समझेंगे, मन के अंदर की जो आशा, अभिलाषा, इच्छा, वांछना, जो कि मन के संस्कार आपको बांध रहा है, जो बंधन के कारण है, जब उनको आप समझेंगे, धीरे धीरे इंद्रिय मन से ऊर्ध्व में जाएंगे और समय आएगा आप स्वयं के मुक्ति की अवस्था को अनुभव कर पाएंगे। आप इस बात को समझ पाएंगे, मैं तो मुक्त ही हूँ, मुझे ये शरीर, इंद्रियां, मन बांध रखा है। तो कहने का तात्पर्य, समाधान में आप अंतर यात्रा करते हुए उस आत्म तत्व के साथ उपनीत हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इंद्रियां मन के ऊर्ध्व में जाके आपके सत्य में आप स्थित हो जाते हैं, मिथ्या से वंचित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इस साधना के द्वारा आपको मोक्ष प्राप्ति होता है, मुक्ति प्राप्त होता है। मोक्ष मतलब क्या है? मोह से मन को काटना ही मोक्ष है। मोह रूपी बंधन से स्वयं को वंचित रखना ही मोक्ष है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। समाधान में अगर आपको कोई डिसीज़न लेना हो, अगर आप प्रायोरिटी को समझते हुए कोई एक डिसीज़न लेना हो, मटेरियल भौतिक वस्तु पदार्थ की प्राप्ति और आत्म तत्व को अनुभव करने की साधना के जो सर्वोच्च प्राप्ति है, इन दोनों में अगर किसी को चुनना हो तो आप आत्म तत्व को ही चुनेंगे, आत्म साक्षात्कार करने की उस साधना को ही चुनेंगे। तो यहाँ पे आप स्वयं समाधान कर लेंगे। समाधान, मुझे ईश्वरानुभूति करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के अलावा और कोई भी प्राप्ति को आप लाभान्वित ना मानते हुए साधना करेंगे, इसे समाधान कहा जाता है। आज के सत्संग को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले सत्संग में हम साधन चतुष्टय की, जो कि चौथा साधना है,
विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति के बाद जो चौथा साधना है मुमुक्षत्व, उस मुमुक्षत्व के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे, समझेंगे और ईश्वर अनुभूति करने की प्रयत्न करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।